अब आया था यहाँ पे धनिया देख के यहाँ से भगा गया, ऐसा ये बोल रहा है। कौन ये अब आया था, बनाए आप हो? फाइल देखो, गया है कि नहीं गया है। ये जो आप आक्रोश देख रहे हैं ये उस बच्चे के लिए है जिसकी उम्र महज 5 साल की थी। बच्चे का नाम दामेश कुमार है और अब ये दुनिया से चला गया। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जब गुरुवार को आंधी तूफान आया तो इस आंधी तूफान में बहुत से क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिला। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाकल में रहने वाले साहू परिवार ने भी इसकी शिकायत स्थानीय सब स्टेशन में दी, लेकिन उनका कहना है कि 5-6 दिनों के बाद भी वो लोग नहीं आए और आए भी तो अपना काम तत्पूर्ता नहीं करके चलता पुरता करके निकल गए। चलिए उसके बाद भी काम चलते रहा, लेकिन इसी दौरान शनिवार को जब साहू परिवार का 5 वर्षीय बालक अपने खेत से लेके आम के पेड़ में आम गिरा हुआ देखा तो उठाने चले गया। फिर क्या था, तार छूटा हुआ था और बच्चा इसी करंट के चपेट में आ गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। साहू परिवार के 5 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत के बाद आसपास के एरिया में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि इसी एरिया में कई ऐसे घर हैं जो नदी से लगे होंगे या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर ऐसी बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है, ऐसे लोगों का कहना है। बहरहाल इस मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि ने क्या कहा हम आपको बता रहे हैं। आप सुनिए, हो सके तो बारिश के दिनों में ऐसे प्रकोप से बचिए। सर, मैं धर्राज साहू चाचाओं में है और शनिवार को केस 4 बजे के हवा तूफान में बिजली टूटे रही से और ओकर कंप्लेंट 5 बजे पहले फ़ोन में करे गए है। ओकर बाद बोले रही कि सवेरे आना है करके, सवेरे आओ और कर वो काम बोले रही से सवेरे आई सोमन है रविवार के दिन, रविवार वायर वगैरह काटी से, लेकिन जल्दबाजी में काम करके गए कि 2 वायर काटे, 1 वायर भूल गए होमन है और एकर भुगतनल बच्चा भुगते है। अब गुरु शनिवार के केस अरे और आज गुरुवार में मतलब केस हो है तो 6 दिन समथिंग हो गए है। तो 6 दिन तक के मिस्त्री कहाँ रही से और साहब कहाँ रही से वो मोला जानकारी होना अतना में है ये करा था। आप मन कितना बार कंप्लेन करे हो? मैं कम से कम यहाँ वहाँ राजू साहू के भी कंप्लेंट गए है, बलदेव साहू के भी कंप्लेंट गए है और गांव के 2 निवासी के और कंप्लेंट गए। ये चीज़ ला मोला जानकारी होना कि साहब मन करत कारी 6 दिन से और बच्चा के मृत्यु के कारण यही मन हरे मिस्त्री और जो ओकर साहब है ओकर अधिकारी है ये मन हरे। बस इतना ही चाहत में। आप लोग की मांग कर रही है? मांग तो मन मोर बच्चा का भरपाई कर पाई जी, मांग तो मोर बहुत है लेकिन बच्चा का भरपाई करी। मोला मांग तो इतना है, अब मंगू तो मंगू का मत जीव डाल के मंगू तो जीव थोड़ा डाल सकते हो मन है। मोला सिर्फ ये मन नौकरी ड्यूटी में होना नहीं इतना मैं चाहत हूँ। और वो FIR दर्ज कर चुके हो मैं, FIR दर्ज मोला आगे तक के का ड्यूटी खाना है, बस ड्यूटी होना नहीं बस है मान ला। मेरे को ग्रामीणों के द्वारा फ़ोन आया सुबह कि गांव में बाकल गांव में ऐसी घटना घट गई। चूँकि मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, मैं तुरंत वहां पहुंचा तो देखा उतने समय TI साहब पहुंचे थे और बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। मैं गया तो देखा स्थिति 5 साल का बच्चा वहां पे मृत पड़ा हुआ है। तो परिजनों से गाँव वालों से पता चला कि बिजली विभाग के द्वारा पिछले शुक्रवार को आंधी तूफान जो आया उसमें खंभे के तार टूटकर वहां गिर गए। तो उसकी शिकायत उनने तुमड़ी बोर्ड सब स्टेशन में जाके परिजनों ने शनिवार को शिकायत की है। शिकायत के बावजूद 6 दिन बीतने के बाद भी बिजली विभाग चालू तार वहां पे पड़ा हुआ खेत पे ऐसे ही पड़ा रहा और 5 साल का मासूम बच्चा दानेश्वर खेलते खेलते चपेट में आ गया। ये विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही है। अधिकारी कर्मचारी जो संबंधित जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, सस्पेंड हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। जैसे कि आपको जो
जिस घर में घटना हुई, घर के लोग कब आपको शिकायत की कि हमारे यहाँ तार टूट गया है? देखिए, इसका 15 तारीख को ऐसा सूचना मिलता है कि लाइनमैन के पास फ़ोन गया था 15 तारीख के हवा तूफान का। ऐसे मुझे पर्सनली तो नहीं पता चला था क्योंकि छुट्टी में था मैं। 10 से लगभग 10 तारीख से लेकर 18 तक, 10 जून से लेकर 18 जून तक मेडिकल अवकाश में था मैं। तो आपके बिहाफ में कौन संभाल रहा था? वहाँ पे चार्ज में तो कोई नहीं था, यही साहब भी मतलब देख रहे थे सारे पूरा लाइन को मेंटेनेंस का। तो जानकारी तो मुझे पर्सनली नहीं मिल पाया था। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि ये पोल वगैरह जो है हवा तूफान 15 तारीख को आया था, उस दिन टूटा था ऐसा करके। तो फिर हमने उस तत्काल तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहले से वहाँ जो बच्चे के पिताजी थे, बड़े पिताजी श्री योगेश कुमार जी साहब नाम है, उन्होंने क्या किया कि कट आउट निकाल दिया था जब दुर्घटना हुआ था। तो वहाँ उस समय जब हम लोग पहुँचे तब तो लाइन नहीं था उसमें, ये सारी चीज़ें तो थी। लापरवाही किस साइड से हुई? लापरवाही देखिए, उस समय जो हमारे स्टाफ थे संविदा कर्मी जो निर्मल कुमार जो चढ़ के जंपर काटे थे, जंपर अच्छे से कटा हुआ था। मैं भी वहाँ जब स्पॉट में गया 20 तारीख को देखा तो उसने ठीक काम किया था, जंपर बिल्कुल सही काटा था। लेकिन जो हवा तूफान के कारण जो केबल था वो थोड़ा सा मिस वो हो गया कि केबल में भी सप्लाई आ सकता है क्या हवा तूफान से, यदि वो आपस में लिपट जाते हैं तो ऐसा करके वो थोड़ा सा समझ नहीं पाए कि इसके कारण भी हो सकता परिवार है। वाले कुछ कंपनसेशन वगैरह भी बोल रहे, क्या कहते हैं? जी जी जी, चूँकि बालक तो अब नहीं रहा, उसके बहुत दुख है उसके लिए, और उसका हम लोग वो तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे कंपनी के तरफ से जो अंतरिम राहत था तत्कालिक रूप से जो दिया जा सकता था 20,000 रुपये की सहायता राशि, वो हमने तत्काल शाम तक यही साहब के माध्यम से उनको प्रदान की गई उनको। और शेष राशि जो कंपनी की तरफ से जो निर्धारित है शेष राशि 3,80,000 रुपये का, उसके लिए हमने उनको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म वगैरह वो प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे कि कंवर साहब छुट्टी में, तो उसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? उसके बिहाफ में कौन उसका जिम्मेदारी ले? वहाँ पर तो भी कोई नहीं था उस समय पे कि, और मैं बोरी से यहाँ से बात करके स्टाफ लोग से करता था उस समय बीच में। तो ये जो घटना हुई है 20 तारीख को, तो उस समय साहब तो 19 को आ चुके थे। तो इन्होंने बताया फ़ोन से कि 8:15 बजे करीब कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो मैं इनको बोला कि हाँ 19 को लिए थे, जो घटना 20 को हुई है। हाँ, तो ऐसी ऐसी बात है सर, ऐसे करके कोई घटना हुई है बाकल गांव में, विद्युत दुर्घटना है। तो मैं इनको बोला कि आप तुरंत वहाँ जाइए लाइन स्टाफ के साथ, पहले तो लाइन को आइसोलेट कीजिए पहुँचकर वहाँ, फिर मैं आता हूँ ऐसे करके। कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो यह देखा कि काफ़ी आक्रोश था कि बच्चे यहाँ से जय साहब से बात करने से पता चला कि सर एक बालक की मृत्यु हो गई है यहीं पे स्पॉट पे ऐसे करके। तो बाकी और वहाँ पे उपस्थित थे ग्रामवासियाँ, क्योंकि वहाँ पे पता ही चल पा रहा था कौन किस के माता पिता वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था वहाँ पे मैं। तो देखा कि जो हमारा विद्युत पोल है वहाँ पे एक नदी है, नदी के उस पार ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारा, और नदी को क्रॉस करते हुए विद्युत आई है, LT लाइन बोलते हैं जो, वो आई उसे घर के सामने लगा हुआ है, जिसका जो पोल है उसको वो कंप्लेन के आधार पे 15 तारीख को टेलीफोनिक बता रहे हैं कि टेलीफोनिक में रूप में वहाँ बताया गया था ऐसे करके लाइनमैन को कि खंभा टूट गया है, तार टूट गया है करके। तो उन्होंने आके देखा उनको लाइनमैन ने, तो उसका ऊपरी पोर्शन टूटा हुआ था। तो जहाँ पे लाइन जो खंभा है उसके दूसरी तरफ तार टूट चुका था, दो तार। तो उन्होंने वहाँ पे कट पॉइंट सेक्शन जैसे बना के उसको लाइन को अलग कर दिया, ऐसा बयान था लाइनमैन का कि हमने ऐसा किया था सर करके। वहाँ पे मैं वहीं पे उनसे पूछा, जहाँ पे स्थल वहाँ पे जा पूछा था मैं, वहाँ पे जाके पूछा उनको। तो उन्होंने बताया कि सर हाँ हम लोग लाइन को काट दिए थे। तो फिर मैंने बोला जब खंभा टूटा हुआ है, तार टूटा था, आपको लाइन चालू नहीं करना था। टूटा हुआ खंभा है, ऊपर से टूटा हुआ है, क्योंकि वो हवा तूफान में 2-4 दिन में बहुत आंधी तूफान चला है, उसके कारण शायद आम का झाड़ वहाँ पे उनके बयान में दिया हुआ है उन्होंने, अपने हमारे जो लाइनमैन थे उन्होंने। तो टूटा है तो उसको निकाल के इन्होंने लाइन को चालू कर दिया घर वाले के कहने पे, ताकि वहाँ पे जो घर है उनका वो बाड़ी जैसा है, सिंगल घर है वहाँ पे और कोई बस्ती नहीं है, शायद बाड़ी में रहते होंगे वो लोग, तो वहाँ निवास भी रहता होगा रात का। तो उनका कहना था घर वालों के कहने पे मेरे द्वारा LT लाइन को चालू किया गया, सिर्फ उनके घर के सप्लाई के लिए चालू किया गया ऐसे करके। तो मैं उनसे बोला कि भाई चालू किया हो तो इधर लाइन कैसे आई? आपने तो बताया कि ऐसा ऐसा स्थिति है। हम वाकई में देखा तो कटा हुआ था वो, और जब हम वहाँ पे गया तो तब तो लाइन तो पहले से बंद कर चुके थे लोग। जो नदी के उस पार से आ रही थी सप्लाई, उसको कटआउट को जो भी हमारा रहता है टेक्निकल इक्विपमेंट वहाँ लगे रहते हैं, उनको निकाल दिए थे। और उसी की लाइन में एक पंप की केबल भी आई हुई थी, जो पंप जो
हमारे किसानों लोग के लिए दिया जाती है पम्प की सप्लाई कृषि के लिए, उसका भी केवल उस खंबे से जो टूटा खंबा था, ऊपर खंबा टूटा हुआ था, उसी से आई थी वो, उसी के थ्रू मतलब गई थी आगे। तो हमको भी वही अंदेशा लग रहा है कि वो जो तार, क्योंकि लंबा स्पान जो है, जो ट्रांसफार्मर से लेके जो टूटा खंबा के बीच में कोई नदी है, वो बड़ी नदी है, उसमें जो तार था कभी ढीला हो गया था वो। तो वो क्योंकि उनके कहने से, बयान के हिसाब से तो लाइन 2 दिन तक चालू रही है उसी स्थिति में। मतलब ये मानते चूक हुई है? हाँ, चूक हुई है, क्योंकि लाइन को चालू करना ही नहीं था। हमारा, मेरा व्यक्तिगत कहना वहाँ पे और है, वहाँ भी सबको बोला मैं, लाइन स्टाफ को ये तुरंत बोला मैं, ये आपकी लापरवाही है, ये आपको लाइन चालू करनी ही था अगर खंबा टूटा है तो। मतलब कुछ भी की वजह ये लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही है वो, उसमें कुछ नहीं कर सकते उसमें।